So, how I was able to make my entire GATE ka syllabus into this thin, small notebook. Hi, everybody. My name is Rassi. I hope you're doing good. So, I recently uploaded a video on GATE preparation, and उसमें से बहुत सारे students ने पूछा है that they want to know about short notes. मतलब short notes हमने कैसे बनाए और आप लोग भी कैसे बना सकते हो. So, in this particular video, I will be covering कि आपको short notes कैसे बनाने हैं and specifically how I made short notes. जिससे हमारा जो रिवीजन का टाइम था वो बहुत ड्रेस्टिकली कम हो जाता था. मतलब दैट इज़ एंटायरली इम्पॉसिबल फॉर एनी वन ऑफ अस टू रिवाइज एंटायर गेट सिलेबस एंड देयर शॉर्ट नोट्स कमिंग टू रेस्क्यू. मतलब ये एक स्मॉल शॉर्ट नोट्स होते थे जिसमें एंटायर गेट का सिलेबस होता था हमारा, जिसको हम एग्जाम की एक दिन पहले रिवाइज करती थी एंड आई वॉज ऑल सेट टू गो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं और क्यों बनाने हैं एंड हाउ आई मेड माई शॉर्ट नोट्स. सो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट लेसन्स है ना विच आई वांट यू टू नो, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए, सो वो आपसे मिस नहीं हो जाए. एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. बिफोर जंपिंग ऑन टू द वीडियो, इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज अराउंड योर एग्जाम, जॉब, इंटर्नशिप एंड प्रोडक्टिविटी बहुत रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं. सो यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने क्यों चाहिए? फर्स्ट थिंग इज़, इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट जो था वो बहुत अच्छे से मैनेज होता था. फॉर एग्जांपल, हमने गेट का एग्जामिनेशन दिया, उसके बाद पैरेलली ना बहुत सारे एग्जामिनेशन चलते रहते हैं, जैसे इसरो, बार्क, उनकी जो डेट्स होती हैं वो ऊपर नीचे होती है थोड़ी थोड़ी. और अगर हम एक एग्जामिनेशन के बाद पूरा इंटायरली का सिलेबस रिवाइज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब वी विल बी गेटिंग एंशियस. सो उस दौरान में शॉर्ट नोट्स कम टू अ रेस्क्यू. जैसे आई विल टेल यू एन इंस्टेंस, आई वॉज ट्रैवलिंग बाय कार. वो जो हमारा सेंटर था वो आउटस्कर्ट ऑफ बैंगलोर में था एंड आई डेंट हैड मच टाइम बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑल्सो टू रिवाइज माई एंटायर सिलेबस या जो भी फार्मूलाज होते थे. सो उसमें वाइल आई वॉज ट्रैवलिंग आई रिवाइज माई एंटायर फार्मूलाज थ्रू दिस शॉर्ट नोटबुक. ठीक है. नाउ द सेकेंड थिंग इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी. जो हमारा माइंड होता है ना, उसको अगर आप बोलोगे कि आपको जो मोटी बुक है या फिर आपके क्लास नोट्स है वो रिवाइज करने हैं, एक साइड आप बोलोगे कि आपको 15-20 पेजेस है जो आपको रिवाइज करना है, सो ऑब्वियसली आपका जो ब्रेन है वो लेस एंशियस होगा जब आपको बोला जाएगा कि आपको 15-20 ही रिवाइज करने हैं और आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा. सो सेकेंड थिंग वॉज रिलेटेड टू साइकोलॉजी. नाउ द थर्ड थिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेन, क्योंकि हमारे ब्रेन में ना शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और वो धीरे धीरे कम होती रहती है. ऑफ कोर्स इट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी, सो उसको भी हमें रिफ्रेश करना होती है. वो लिमिटेड होती है बट वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे कोई भी एग्जामिनेशन अगर हम दे रहे हैं. देन द फोर्थ थिंग वॉज प्राइमिंग इफेक्ट. अगर आपने सुना होगा तो, मतलब जो हमारा ब्रेन होता है ना उसको एक प्राइमर, जैसे हम एक वुडन पे प्राइमर करते हैं ना, सो हमारा ब्रेन उसी तरह से काम करता है. हम उसको एक प्राइमिंग इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है वो जूम इन हो जाता है उसी चीज़ों पे जिस पे हमें फोकस करना है. सो अगर आप शॉर्ट नोट से रिवीजन करते हो अपने एग्जामिनेशन के पहले, सो आपका ब्रेन को समझ आता है कि यार हमारे लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसी पे हमें फोकस करना है. सो ये कुछ चीज़ें थी विच आई थॉट कि आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल, कि ताकि आपको पता चले कि इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स होते क्या है. नाउ आई विल टेल यू वेज ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स. अब बहुत तरीके की रिसर्च हुई है, इसमें बहुत सारे वेज आ जाते हैं. मतलब जैसे आई विल नेम फ्यू, जैसे कॉर्नल मेथड हो गया, या फिर आउटलाइनिंग मेथड होता है, मैपिंग मेथड होता है, चार्टिंग मेथड होता है और सेंटेंस मेथड होता है. ऐसे और भी बहुत तरीके के मेथड होते हैं जिससे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. बट इन दिस वीडियो आई हैव नॉट यूज एनी ऑफ दिस मेथड. टू बी ऑनेस्ट, हमें ये सब पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ मेथड्स भी होते हैं. सो आई हैड माई ओन स्ट्रैटेजी ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स और इस वीडियो में हम वही डिस्कस करूँगी आप लोगों से, एंड इट एक्चुअली वर्क फॉर मी. सो यू कैन सी आई वॉज हैविंग अ मिक्सड ऑफ बोथ दीज मेथड्स, मतलब, और यू कैन सी आई वॉज हैविंग मिक्स ऑफ वेरियस मेथड्स. मतलब इसमें स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि हमने कॉर्नल मेथड किया. और अगर आपको जानना है कि कॉर्नल मेथड एक्चुअली में क्या होता है, सो आई टेल यू इन ब्रीफ. उसमें आपको पेज को एक 3 सेक्शन में डिवाइड करना होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो. सेक्शन 1 में आपको अपने नोट्स लिखने होते हैं. सेक्शन जो 2 है उसमें आपको कीवर्ड्स या फिर जो भी एक्रोनिम आपने बनाए हैं वो लिखने होते हैं. एंड सेक्शन 3 में आपको समरी लिखनी होती है. और इसी पेज को आप रिवाइज करते हो, ये हर सब्जेक्ट का या फिर हर टॉपिक का बना सकते हो. ठीक है. आई डेंट फॉलो दिस. और ऐसी टेबल मेथड भी होता है विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कि आप टेबल पे उसकी, मतलब ये वाला जो मेथड है, व्हाट आई फील इज जो थियोरेटिकल हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बट अगर हमारे फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें इतनी थ्योरी नहीं है, सो उसमें आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फिर टेबल मेथड. नाउ कमिंग टू माई ओन मेथड, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो जैसे हम एक पेज में इतने सारे टॉपिक्स कवर हो गए. ठीक है. अब द सेकेंड थिंग विच आई यूज टू डू इज कलर कोडिंग.
जैसे जो भी चीज़ है जो हम भूल जाते हो या फिर हमें लगता है कि हमारा ब्रेन जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है बहुत ईजिली, सो उसको हम अलग पेन से लिखती थी। फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे आप देख रहे हो LT और ST, मतलब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, ये हम बार बार भूल जाती थी कि अच्छा इसको ऐसे वाली स्केड्यूलिंग होती है, तो हमने इसको रेड से मार्क किया है। देन इफ यू कैन सी जो हमने इसमें लिखा हुआ है ओवरले कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, क्योंकि ये वाली एक ऐसी चीज़ थी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हमने एक मिस्टेक कर दी थी, सो आई मेड इट हाईलाइटिंग। सो आप ऐसे ही कलर कोडिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल ही भूल जा रहे हो, मतलब सेकंड रिवीजन में भी भूल जा रहे हो, तो उसको आप रेड कलर से लिख दो। जो आपको लग रहा है कि थोड़ा रिकॉल रहती है बट ऐसी भी इतनी ज़्यादा रिकॉल नहीं रहती, तो आप इसको ग्रीन पेन से मार्क कर दो। सो आप जितना कलर कोडिंग यूज़ करोगे उससे आपकी जो ब्रेन होता है ना हमारा, वो भी मैप कर देता है। मतलब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपने रेड से मैप किया, ठीक है, सो आप जब भी इस नोटबुक को देखोगे उसमें सबसे पहले आपकी नजर जाएगी किसमें, जो हाईलाइटेड हुए हैं, जो रेड से लिखे हुए हैं या जो ग्रीन से लिखे हुए हैं। सो जो ब्लू वाले हैं उसकी नज़र आपकी ऑटोमेटिकली बहुत लेट जाएगी। तो ऐसे ही आपको कलर कोडिंग करनी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है या फिर जो आप जिस चीज़ को बहुत ईजिली भूल पा रहे हो, सो उसको आप कलर कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन यूज द सेम थिंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू कैन यूज इज मेकिंग डायग्राम्स और फ्लो चार्ट, या फिर कोई पिक्चर लगा सकते हो आप। जैसे हमने कंप्यूटर नेटवर्क पे यूज़ किया था, जैसे हमारे अगर हम लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमने ऐसे लिख नहीं दिया था कि फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या अदर लेयर। हमने उसको एक फिजिकल पिरामिड के फॉर्म में लिखा था, जो ताकि हमारे माइंड को रिकॉल रहे ज़्यादा ईजिली, क्योंकि हम इमेजेस को ज़्यादा ईजिली रिकॉल कर पाते हैं रेदर देन टेक्स्ट। सो यू कैन यूज़ द सेम थिंग। सो यही सब चीज़ें थी। इफ़ वी सी माई शॉर्ट नोट्स एंड इफ़ यू वॉन्ट दी शॉर्ट नोट्स यू कैन कमेंट डाउन शॉर्ट नोट्स, आई विल स्कैन इट एंड आई विल प्रोवाइड द PDF फॉर यू ऑल, ताकि आप लोग एक रेफरेंस ले सको। आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप ये ही शॉर्ट नोट्स फॉलो करो। यू कैन मेक योर ओन शॉर्ट नोट एंड आई वुड प्रेफर कि आप अपने शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से ही बनाओ, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे, व्हाट आई फील। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, यू हैव टू रिवाइज योर पूरा सिलेबस, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम अपने क्लास नोट्स बनाए और उसी के नेक्स्ट डे आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दिए, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने क्लास नोट बना रहे हो ना, आप हर चीज़ पहली बार सुन रहे हो, पहली बार समझ रहे हो, तो आपको लगेगा अरे ये भी इंपॉर्टेंट है, अरे वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप यू विल एंड अप डूइंग इट, सारा जो क्लास नोट है ना उसका एक ब्रीफ समरी बना दोगे आप अपने शॉर्ट नोट्स में, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वंस यू आर डन विद एंटायर सिलेबस, उसके बाद भी नहीं, उसके बाद जब आप दोबारा रिविजिट कर रहे हो ना सिलेबस को, तब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे। उससे दो फायदे होंगे। फर्स्ट, आपको समझ आएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ है, क्या क्या आप भूल पा रहे हो। सेकंड, जो हमने बताया था कि आपको वही चीज़ें लिखनी है जो आप भूल पा रहे हो या फिर आपको ईजिली याद नहीं रह पा रही है, ठीक है, जो आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, वही चीज़ें आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखनी है। सो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स तभी बना लेने हैं जब आप क्लास नोट्स बना रहे हो, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज यू हैव टू मेक सेक्शंस। फॉर एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो CPU स्केड्यूलिंग है, इसमें आई मेड अ एंटायर सेक्शन इसका। जैसे CPU स्केड्यूलिंग में हमने FCFS या फिर SGF, सारी स्केड्यूलिंग हमने लिखी है ऑन द सेक्शन ऑफ स्केड्यूलिंग, ठीक है। तो आपको सेक्शंस बनाने हैं अपने नोट्स में, ताकि आप जब भी रिवीजन कर रहे हो ना, तो आप सेक्शन वाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में सिर्फ IP एड्रेस के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से सिर्फ स्केड्यूलिंग के बारे में पढ़ना है, या DBMS में सिर्फ एलोकेशन के बारे में पढ़ना है, तो आप सिर्फ अपने सेक्शन को उठाओगे और उसी से अपना रिवीजन करोगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ विच आई वांट टू शेयर इज, जब आप बहुत बार रिवीजन स्टार्ट कर लोगे ना, आपको पेजेस भी पता होंगे और आपको साइड भी पता होंगे कि इस साइड पे कहाँ पे वो चीज़ लिखी है। एंड ट्रस्ट मी, वंस आई वॉज गिविंग माई क्वेश्चन, आई कुड रिकॉल द फॉर्मूला कि वो किस पेज पे कहाँ, मतलब किस साइड में लिखा है। आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल द इंटायर फॉर्मूला, बट हमें ये पता था कि ये यहाँ पे है, और उसकी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला समझ आया था कि अच्छा यहाँ पे कुछ तो लिखा था। सो आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना अपने शॉर्ट नोट से, ऐसे मत करो कि आप कभी रिवाइज करो अपने क्लास नोट से, कभी कर रहे हो शॉर्ट नोट से। आई वुड रिकमेंड कि आप ऑन द गो अपने शॉर्ट नोट्स को रखो। आपको अगर बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब इफ़ आई कंसिडर नाउ आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स के अलावा अपने क्लास नोट से रिवाइज करो हर सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे गेट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आई वुड रिकमेंड जितनी जल्दी हो सके अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप उसी से रिवाइज करो, ताकि जो चीज़ें हैं ना वो आपके माइंड में इंग्रेव्ड हो जाएंगी कहाँ पे क्या है, और आपको जो भी फॉर्मूलाज होंगे या फिर कॉन्सेप्ट होंगे वो ईजिली आपके माइंड में मैप हो जाएंगे। नाउ हमारी सेकंड सेक्शन हो गया कि आपने सेक्शंस बना लिए। नाउ द थर्ड थिंग इज आपको एक्रोनिम बनाने हैं। जैसे फिजिकल लेयर, मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर्स में लेयर होती है, तो उसका एक एक्रोनिम बना सकते हो आप, ठीक है, जो ताकि आपको ईजिली याद रहे कि कौन सी लेयर किसके बाद आती है। मतलब ये हमारे साथ हुआ था बहुत शुरू में
कि आई वॉज फॉरगेटिंग कि किस लेयर में क्या क्या होता है फंक्शन और किस लेयर में किसके बाद आती है लेयर, ठीक है. सो दैट हैपन विद मी. सो आप एक्रोनिम बना सकते हो कि जिससे आपकी रिकॉल ईजिली हो जाए. द फोर्थ पॉइंट विच आई वांट टू शेयर इज कि आपको अपने जो नोट्स हैं वो अपडेट रखने हैं. क्योंकि कभी क्या होता है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए या फिर कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाए जिसमें कोई फॉर्मूला था जो आप भूल गए या फिर कोई कॉन्सेप्ट था जो आप भूल गए. आपको अपने शॉर्ट नोट्स में तभी के तभी लिख देना है, ये नहीं कि बाद में लिखूंगा. सो आपको तभी की तभी लिख देना है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो आप मिस्टेक कर पा रहे हो. बेसिकली शॉर्ट नोट, व्हाट आई थिंक इज शॉर्ट नोट इज बेसिकली आपकी जो फॉर्मूला बुक या फिर आपकी जो गलती है उसके एक नोटबुक आप समझ सकते हो, ताकि आप वो जो गलती है ना वो दोबारा नहीं करो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके माइंड में रहे. सो आपको जो भी नई चीज़ें दिखनी है वो आप साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स में अपडेट करते रहो. तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट टिप जो यूजली लोग भूल जाते हैं अपडेट करना. वो उसी पे रहते हैं और वो सोचते हैं कि अभी हमने पढ़ा है वो हमारे माइंड में इम्प्रिंट रहेगा, जो कि नहीं रहता है. दैट्स हाउ आवर मेमोरी वर्क्स. सो आपको अपने शॉर्ट नोट्स को बहुत अपडेटेड रखना. कमिंग टू अ सेक्शन कि आपको रिवीजन कैसे करना है. सो इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मतलब 2, 3, 5, 7 मेथड्स हैं और भी बहुत सारे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे. बट वॉट आई विल शेयर नाउ इज़ दैट वॉट आई फॉलोड. नाउ वॉट आई डिड इज़ कि हम पहला जो रिवीजन करती थी वो उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे करती थी. फॉर एग्जाम्पल, और शॉर्ट नोट्स में ना कम से कम आधा दिन या एक दिन तो लग ही जाता था, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस देखना है. मतलब एक दिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वर्किंग. सो जब हम एक सिटिंग में पूरे शॉर्ट नोट्स बनाती थी, ये हमारा एक चीज़ थी जो हम करती थी, एंड उसके नेक्स्ट डे रिवाइज करती थी, फिर उसके ऑल्टरनेट डे करती थी, फिर एक वीक बाद करती थी और फिर मंथ में करती थी. तो दैट वॉज माई रिविजन साइकिल. इफ़ यू फील कि आपको ये सेम रिविजन साइकिल आपको चल सकती है, सो यू कैन अडॉप्ट द सेम. या फिर आप अपने स्पेस रिपीटिशन आप करके ले सकते हो कि आपकी रिकॉल पावर क्या है, क्योंकि सबकी ब्रेन की अलग अलग होती है. सो इस तरह से अगर हम ऐसे स्पेस रिपीटिशन या रिवीजन करती थी, सो हमारे माइंड को ज़्यादा रिकॉल अच्छे से रहता था. सो दैट वाज ऑल अबाउट शॉर्ट नोट्स विच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. आई होप आप अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे बनाने हैं. एंड अगर आपको कोई और भी डाउट है गेट से रिलेटेड एनीथिंग, यू आर फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिवर्ट यू एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जो ये वाला टाइम फ्रेम है हमारा गेट प्रिपरेशन का वो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. सो इफ़ यू वांट माई एनी हेल्प, आई एम ओपन फॉर एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस और क्वेरी इफ़ यू हैव एनी. So feel free to post your questions or query in the comment section. And I wish you all the very best for your GATE preparation. And I will see you soon in the next video. Till then, take care and all the best.